बुढ़ी औरत की बात सुनकर छगनदीप जल्दी से पेड़ की ओर बढ़ने लगता है। छगनदीप पेड़ के पास पहुंचता है और वही मंत्र बोलता है। अगड़म तिगड़म तिगड़म, अगड़म खुल जा तिगड़म, खुल जा तिगड़म। छगन के इतना कहते ही पेड़ के पास एक रहस्यमय दरवाजा खुलता है और छगन उसके अंदर चला जाता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो मित्र छगनदीप और मगन रहा करते थे। आखिर कब तक हम ऐसे ही गधों की तरह काम करते रहेंगे? छगनदीप भाई, क्या हमारे जीवन में कभी सुख नहीं लिखा है? अरे मित्र, ईश्वर की कृपा से हमें रोज भरपेट खाना तो मिल जाता है, और हमें क्या चाहिए? अरे मित्र, मैं सोच रहा था हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए जैसा कहानियों में होता है कि गरीब को बहुत सारा खजाना मिल जाता है। अरे ये सब कहानियों में ही हो सकता है। असल जीवन में तो मेहनत करके ही खाना पड़ता है मगनदीप। तभी अचानक मगन की नजर किसी चीज पर पड़ती है। अरे मित्र, ये यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? मुझे लगता है ये तो कोई किताब है। मित्र, ये किताब तो किसी मार्ग को दर्शाती है। अरे मगन, ये तो किसी खजाने तक पहुंचने का रास्ता लगता है। हाँ मित्र, सच में ये तो किसी खजाने तक पहुंचने का रास्ता लगता है। तो फिर चलो मित्र, जल्दी से इस खजाने को ढूंढते हैं। हाँ। दोनों मित्र खजाने की तलाश में घूमने लगते हैं। वह दोनों चलते चलते एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं जो किताब में दिखाई गई थी। ओह मित्र, मुझे लगता है ये वही गुफा है जिसमें एक खजाना छिपा हुआ है। हाँ हाँ मित्र, तो इसमें डर की बात क्या है? चलो अंदर चलते हैं। अरे मित्र, ये गुफा तो कितनी डरावनी लग रही है। तुम्हें डर लग रहा है? सोचो, यदि हमें खजाना मिल गया तो हमें किसी की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और सारा जीवन मौज में कटेगा। हाँ। छगनदीप और मगन को गुफा में घूमते घूमते काफी समय बीत जाता है, लेकिन उन्हें खजाना कहीं नहीं मिलता और वह दोनों ऐसी जगह आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर गुफा खत्म हो जाती है। अरे ये गुफा तो यहीं पर खत्म हो गई। अब इससे आगे जाने का रास्ता तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो। लगता है ये किताब झूठी है। मगन इतना कह ही रहा था कि वह किताब उनके हाथों से गिर जाती है और खुल जाती है। अरे मित्र, इस किताब पर तो कोई मंत्र लिखा हुआ है। अगड़म तिगड़म तिगड़म, अगड़म खुल जा तिगड़म, खुल जा तिगड़म। छगनदीप ने जैसे ही वह मंत्र बोला तभी गुफा में एक पत्थर खिसकने लगा तथा एक रास्ता दिखने लगा। अरे मित्र, यहाँ तो एक और रास्ता है। चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं। जरूर वो खजाना
इसी रास्ते पर मिलेगा। हाँ, वह दोनों मित्र उस रास्ते पर चल देते हैं। वह कुछ दूर ही चलते हैं और उन्हें खजाना मिल जाता है। अरे वाह, हमारी तो किस्मत चमक गई जो हमें ये खजाना मिल गया। अरे वाह। चलो मित्र, हम जल्दी से इस खजाने को उठाकर चलते हैं। चलो मित्र। लेकिन इतना सारा धन एक साथ देखकर मगन के मन में लालच आ जाता है। वह छगनदीप से कहता है, लेकिन इतना सारा खजाना हम कैसे लेकर जाएंगे? तुम जल्दी से जाओ और एक बैलगाड़ी लेकर आओ। हम उसमें ये सारा खजाना रखकर यहाँ से उठा ले जाएंगे। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं अभी जाता हूँ और तुरंत बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। छगनदीप तुरंत ही वहाँ से बैलगाड़ी लेने के लिए चला जाता है। जाओ बच्चू, जाओ। ये सारा खजाना सिर पर सिर मेरा है। भला मैं इस खजाने को दो हिस्से क्यों करूं? हाँ। इतना सोचकर वह जल्दी से खजाने को एक गड्ढड़ में बांध लेता है और वहाँ से चल पड़ता है। लेकिन मगन जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करता है, तभी वह पत्थर बाहर जाने वाले रास्ते को बंद कर देता है। अरे ये क्या? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? हे भगवान, क्या हो गया? अब मैं इस गुफा से बाहर कैसे जाऊंगा? इधर मगन गुफा में फंस जाता है और उधर छगनदीप बैलगाड़ी लेकर गुफा की ओर बढ़ रहा था। लेकिन छगनदीप जैसे ही गुफा वाली जगह पहुंचता है तो देखता है वहां गुफा की जगह एक विशाल पेड़ खड़ा है। अरे, वो गुफा कहाँ गई? गुफा तो यहीं पड़ती थी, लेकिन अचानक से गुफा गायब कैसे हो गई? और ये पेड़ कहाँ से आ गया? हे ऊपर वाले, मेरा मित्र कहाँ चला गया? वो गुफा यहाँ से गायब कैसे हो गई? छगनदीप इधर उधर उस गुफा को ढूंढने लगता है। तब तक सुबह हो जाती है। भगवान, कहाँ गया मेरा मित्र? एक वही तो था मेरा इस दुनिया में जो मेरे सुख दुख पूछता था, और आपने उसे भी छीन लिया। अब मैं क्या करूं? अपने मित्र को कहाँ ढूंढूं भगवान? छगनदीप पेड़ के पास उदास बैठा ही था कि तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? माता जी, मेरा नाम छगनदीप है और मैं उस जंगल में अपने मित्र मगन को ढूंढ रहा था। फिर छगनदीप ने उस बुढ़ी महिला को अपनी पूरी कहानी सुनाई। छगनदीप की उस सच्चाई और ईमानदारी को देखकर वह बुढ़ी महिला बहुत ही खुश होती है और कहती है, पुत्र, मैं तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुई। जितने सच्चाई और ईमानदारी तुम्हारे अंदर है, उतना ही दुष्ट तुम्हारा मित्र है। वह तुम्हें धोखा देकर सारा धन खुद हड़पना चाहता है, इसलिए उसका यह हाल हुआ है। पर माता जी, ये सब आपको कैसे पता है? मैं एक बूढ़ी आत्मा हूँ और सालों से इस जंगल में भटक रही हूँ, इसलिए मुझे इस जंगल के सारे रहस्य के बारे में पता है।
पर वो जैसा भी था तो मेरा मित्र ही। वो हमेशा मेरे सुख दुख में मेरे साथ ही रहता था, और आज वो दुख में है तो मैं उसके साथ नहीं। यदि वो सारा खजाना खुद ही रखना चाहता है तो मैं उसे खुशी खुशी सारा खजाना दे दूंगा। बस मुझे मेरे मित्र के पास पहुंचा दीजिए। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें तुम्हारे मित्र तक जाने का रास्ता बता देती हूँ। तुम वहीं जाना जहाँ वो गुफा थी। अब वहाँ एक पेड़ होगा, तुम उसके सामने वही मंत्र बोलना जो तुमने गुफा के अंदर बोला था। बुढ़ी औरत की बात सुनकर छगनदीप जल्दी से पेड़ की ओर बढ़ने लगता है। छगनदीप पेड़ के पास पहुंचता है और वही मंत्र बोलता है। अगड़म तिगड़म तिगड़म, अगड़म खुल जा तिगड़म, खुल जा तिगड़म। छगन के इतना कहते ही पेड़ के पास एक रहस्यमय दरवाजा खुलता है और छगन उसके अंदर चला जाता है। तुम कहाँ हो मित्र? देखो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कहाँ हो मित्र? है ऊपर वाले, आज 3 दिन हो गया मुझे इस गुफा में फंसे हुए, लेकिन मैं इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। क्या मैं इसी गुफा में ही मर जाऊंगा? तभी मगन को छगनदीप की आवाज आती है। मगन, मगन। अरे ये आवाज तो मेरे मित्र की है। छगनदीप मेरे मित्र, मैं इस गुफा के दरवाजे के पीछे फंस गया हूँ। मैंने वो मंत्र भी बोलने की कोशिश की, पर मैं वो मंत्र भूल गया। मेरी मदद करो मित्र। तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी कुछ करता हूँ, रुको। छगनदीप वही मंत्र दोहराता है। अगड़म तिगड़म तिगड़म, अगड़म खुल जा तिगड़म, खुल जा तिगड़म। छगनदीप के मंत्र बोलते ही वह पत्थर खिसकने लगता है और वह रास्ता खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही मगन और छगनदीप एक दूसरे के गले लग जाते हैं। चलो मित्र, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो मित्र। नहीं मित्र, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मुझे इस गुफा में ही मर जाने दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था मित्र, फिर भी तुम मुझे बचाने के लिए आ गए हो। नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। यदि तुम सारा खजाना खुद रखना चाहते हो तो रख लो, मुझे इस खजाने को नहीं चाहिए। मुझे तो तुम्हारी सच्ची मित्रता चाहिए मित्र, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं मित्र, कोई नहीं। अब मुझे भी इस धन की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा सबसे बड़ा खजाना तो मेरा मित्र छगनदीप है। मैं अपने छगनदीप के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मगन और छगनदीप दोनों ही उस धन को छोड़कर अपने गांव के लिए निकल जाते हैं और अपना बाकी का जीवन मेहनत की कमाई के साथ व्यतीत करते हैं तथा साथ साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।